के रियाद में आज हॉर्मूज को लेकर बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। कहा जा रहा है कि हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी अभियान में यूएई अब शामिल हो सकता है, ये फैसला लिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। रियाद में ये बैठक होगी और जानकारी सामने आई है कि हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी अभियान में अब यूएई शामिल हो सकता है। मेरी सहयोगी अरुणिमा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आप जैसे जानकारी दे रही थी, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और बेहद ये महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन अरुणिमा, इस फैसले के बाद में अभियान में यूएई के सम्मिलित होने के बाद में अब यूएई भी इस जंग का एक सीधा हिस्सा माना जा सकता है। देखिए, यूएई ने ये साफ किया है कि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस प्रपोजल टेबल पर नहीं है। लेकिन वो इस बारे में विचार जरूर कर रहे हैं। ये विचार करना ही अपने आप में उनके अभी तक के पोजीशन से एक डिपार्चर है, क्योंकि अभी तक इस बारे में यूएई ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं था। आज जब वो ऑफिशियली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि यूएई की लीडरशिप ने भी अपने पोजीशन को थोड़ा और एग्रेसिव बनाने का फैसला किया है ईरान को लेकर। रमज़ान का महीना है, ईद की फेस्टिविटीज़ यहाँ चल रही है, ईद दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ऐसे में सब लोग चाहते थे, और कल आपने देखा ईरान ने भी ये साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने की कोशिश की। ये कहा गल्फ कंट्रीज से एक नोट में कि हम सब मुस्लिम देश हैं, रमज़ान का महीना है, हम सबको साथ आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने यूएई पे हमला किया है, यूएई बहुत नाराज़ है। जहाँ तक ये मीटिंग है रियाद में, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया है कि ये मीटिंग आज दोपहर के वक्त हो सकती है, जिसमें गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मुख्य एजेंडा है रीजनल कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इस वक्त गल्फ में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हो रहा है, उसके मद्देनजर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गल्फ कंट्रीज ये फैसला करती हैं, आप देखिए जीसीसी कंट्रीज और नेटो में फर्क। नेटो ने अपना हैंड्स ऑफ अप्रोच रखा है, नेटो ने सपोर्ट नहीं किया है ट्रंप को। सो जीसीसी कंट्रीज अगर डिसाइड करती हैं कि नहीं वो ट्रंप को डायरेक्टली मदद करेंगी, तो इस वॉर में ये एक बदलाव का पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अरुणिमा, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।